नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं दोस्तों सिल्वर के बारे में, चांदी के बारे में। मैंने कल एक रील बनाई थी, काफी सारे कमेंट आए और YouTube पे भी मैंने एक शॉर्ट पोस्ट करा था, तो काफी लोगों के ये कमेंट है कि सिल्वर का कौन सा स्टॉक है, प्लीज बता दीजिए। भाई मैंने स्टॉक के बारे में बात नहीं करी, पहली बात। दूसरी बात, पहले आपको चीजों को समझना चाहिए, उसके बाद लेना चाहिए। देखो, सिल्वर पे, सोने चांदी पे सबको शुरू से भरोसा रहा है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स की बात करें तो चांदी ने गोल्ड को ज्यादातर आउट परफॉर्म करा है। करंटली चांदी का भाव अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आपके लिए 92,000 हो गया है भारत में, और ग्लोबल लेवल पे देखें तो $31 पे आ गया है। कुछ रिपोर्ट्स की माने, अगर जैसे अपने स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, जेफरीज हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, CLS हो गया, इसी प्रकार से ब्रोकरेज हाउसेज की माने तो जो ज्वेलरी सिल्वर है उस पे ग्लोबल मार्केट में जो अभी $31 मैंने आपको बताया, ये ऑलमोस्ट आपके लिए 40 और $50 तक के टारगेट्स हैं इस पे। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये 30 से $50 आपका एक आध महीने में तो कोई पेनी स्टॉक तो है नहीं। ये चांदी है, ये एक एसेट है जिसपे बरसों से भरोसा रहा है, वॉलेटिलिटी होती नहीं ज्यादा और गिरावट आपको ज्यादा मिलती नहीं है, बढ़ती ही रहती हैं चीजें। तो यहां आपको $50 हो सकता है 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, लेकिन मैं 3 साल भी बोलूं अगर, तो 30 वाला 50 ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 80% हो गया। अब 80-90% अगर आपको 3 साल यानी 30% प्रति ईयर, तो सोचिए आप कितना बड़ा पैसा बनाने की दम रखती है चांदी यहां से। अब सवाल ये उठता है कि भैया ऐसा क्या हो गया कि चांदी इस रफ्तार से भाग सकता है और इतने से लोग बुलिश हो रहे हैं, तो इसको भी समझते हैं। पहले मैं आपको एक कॉमन सा रीजन देना चाहता हूं। अभी हम पहुंच चुके हैं जुलाई में, और जुलाई मिड में पहुंचने वाले हैं। अभी आपका ऑलमोस्ट आज 6 जुलाई हो गया है, आपका दिवाली नवंबर में पहुंच जाएगा। तो उस समय ऑटोमेटिकली 1-2 महीने पहले क्या होता है, ये सोना गोल्ड जो है वो बढ़ना शुरू होता है, गोल्ड के साथ साथ चांदी भी चल देती है पीछे पीछे। अभी आपका इसी साल अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल लेवल पे बड़े बड़े इवेंट्स हैं, लाइक यूएस में इलेक्शन है, तो वो अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ऐसे अनसर्टेनिटी वाले बाजार में ज्यादातर लोग एसेट्स की तरफ फोकस करने लगते हैं, और ज्वेलरी को एज अ एसेट्स लिया जाता है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट आ सकती है, लोगों का फोकस आ सकता है, और जब भी कोई इस तरीके की उठापटक वाली सिचुएशन बनती है तो अपने आप लोग इधर फोकस करने लगते हैं स्टेबिलिटी की तरफ। तो पहला तो ये कॉमन रीजन हो गया। अब आता हूं मेन रीजन पे कि क्या कारण है कि चांदी आपके लिए भागने के चांसेस ज्यादा हैं। तो दोस्तों बताया ऐसा जा रहा है, देश दुनिया जो बड़े फोकस में है सोलर पैनल्स को लेकर। सोलर पैनल में ना इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए सिल्वर का यूज किया जाता है बड़े लेवल पे, और ये चीज इतनी ज्यादा जरूरी है। आपको पता ही होगा कि सोलर पैनल पे हम लोग बहुत बुरी तरीके से फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा शिफ्टिंग हो जाए, सो दैट इसको लेकर आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। तो जो आपका सोलर पैनल है उनमें जो सिल्वर यूज होती है, जिसकी वजह से सिल्वर की डिमांड अभी ऑलमोस्ट 100 टन, उसके 100 मिलियन टन, उसके बाद 200, देन 400 तक का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होते हुए दिख रही हैं। अगर मेरे पास रिपोर्ट अगर मिल जाए तो मैं एग्जैक्टली भी आपके साथ चीजें शेयर करना चाहूंगा कि ये किसकी वजह से जो डिमांड है वो बढ़ सकती है, किसने निकाली है। तो मैं आपको बताऊं, सप्लाई और डिमांड के बीच बड़ा गैप हो सकता है। ये चैन लिन ने कहा है $50 तक चांदी जा सकती है, चैन लिन ने कहा है। जाने माने एक्सपर्ट चैन लिन ने जताया अनुमान, चैन लिन जिन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है, ग्लोबल मार्केट में भाव अभी $31 है, जो कि बढ़कर $50 तक हो सकता है। इस हफ्ते करीब ₹3500 दाम बढ़ चुके हैं चांदी के। 2 से 3 साल पहले सालाना 100 मिलियन औसतन मांग थी, ठीक है जी। अभी 2023 में लगभग 200 मिलियन औसतन हो चुकी है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सोलर इंडस्ट्री में मांग बढ़ रही है, और सोलर इंडस्ट्री से 400 मिलियन ऑन्स तक मांग पहुंचने की रिपोर्ट लगाई गई है, यानी कि यहां से भी डबल होने की रिपोर्ट लगाई गई है, रिपोर्ट आई है, अनुमान लगाया गया है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से चांदी आपके लिए बड़े फोकस में है। अब आता है फाइनल क्वेश्चन कि भैया कैसे खरीदें, तो इसको समझता है। जैसे आप निफ्टी के ETF को खरीद लेते हो, क्या करते हो उसके लिए, अपने ब्रोकर को खोला। अगर आप ब्रोकर ढूंढ रहे हो कोई अच्छा, तो अपस्टॉक में प्रेफर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूं आपको। अपस्टॉक पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, टेंशन फ्री बैठिए, क्योंकि रतन टाटा जी का नाम जुड़ा हुआ है तो ट्रस्ट की इशू नहीं है। वैसे ट्रस्ट इशूज कहीं भी नहीं, क्योंकि सबको सेबी रेगुलेट करता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, सर्विस भी अच्छी है।
आप यहां पे सिंपल सर्च कीजिए सिल्वर ETF, दैट्स इट। आपके पास ऊपर आ जाएगा। मैं एग्जैक्टली आपको प्राइस भी बता देता हूं डायरेक्टली आप स्टॉक पे ही चेक करके कि कैसे खुलेगा कैसे नहीं खुलेगा। जैसे मैंने अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा है ऐप स्टॉक के साथ, ऊपर प्लस का आइकन होता है, वहां पे मैं अगर लिखता हूं कि सिल्वर, मैंने सर्च किया सिल्वर ETF, तो मेरे पास दो आ गया, सिल्वर ETF का BSCE और NSE इक्विटी। NSE इक्विटी वाला मैंने 91.38 पे ट्रेड कर क्लोजिंग देता हुआ दिखाया। इस समय 0.67% की तेजी थी। इसी को आपने बाय कर लेना है, दैट्स इट, सिंपल। और ये आराम से आप लेके बैठो और टाइम टू टाइम खरीदते रहो जैसे आपका दिल करे। जब जब आपको चांदी पे भरोसा हो तब आप ऐसे ही खरीद सकते हो। इसी प्रकार अगर आपको गोल्ड में ज़्यादा तेजी दिखती है तो गोल्ड लिखिए, ETF लिखिए, वहां भी आप निवेश कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो थी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।